नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अमित यादव आपके अपने चैनल घर पर पाठशाला दोस्तों स्वागत करता हूं। हरियाणा पुलिस का दोस्तों आपका एग्ज़ाम हो चुका है। 3 दिन आपका एग्ज़ाम चला है 6 शिफ्टों के अंदर। और अगर हम पेपर सेट की बात करें तो हर शिफ्ट के अंदर 4 पेपर पूछे गए हैं। तो लगभग 24 सेट आपके हो गए हैं। तो जो आपका नॉर्मलाइजेशन होगा वो आपके 24 सेट के ऊपर होगा, ना कि आपकी शिफ्ट वाइज होगा। आपका पेपर वाइज आपका जो है नॉर्मलाइजेशन होगा। अगर हम बात करें कि कट ऑफ कितनी रहेगी, कि जिन कैंडिडेट के इतने क्वेश्चन आपके बन रहे हैं तो फिजिकल की आप तैयारी कर सकते हैं। मैंने बहुत सारी वीडियो देखी हैं जिसके अंदर 40, 42, 38 वाले को भी फिजिकल के लिए बुला सकते हैं, जो केवल व्यूज़ पाने के लिए आपको बता रहे हैं। क्योंकि आपको भी पता है, आपने भी एग्ज़ाम दिया है, कि पेपर हार्ड है। मैं मानता हूँ कि पेपर हार्ड है, लेकिन वो सबके लिए हार्ड है। पिछली बार जैसे आपका पेपर हुआ था तो उसके अंदर क्या हुआ था कि हरियाणा जीके पूछी गई थी आपकी, लेकिन जो मैथ था आपका, साइंस थी आपकी, कंप्यूटर था आपका, वो बिल्कुल हार्ड पूछा गया था। यानी कि पिछली बार भी एग्ज़ाम ये नहीं कह सकते कि आसान था। एग्ज़ाम बिल्कुल मॉडरेट था। जिसने एग्ज़ाम दिया था उसको पता है। और जो पिछली बार कट ऑफ गई थी वो एग्जैक्ट 57.60 गई थी। जर्नल की कट ऑफ जो फाइनल सिलेक्शन हुआ था 100 में से 57.60 वाले का हुआ था। वो BC-B में जो हुआ था 56.20 वाले का सिलेक्शन हुआ था। SC में 53 वाले का हुआ था। ठीक है, तो इस प्रकार से फाइनल गई थी। यानी कि पिछली बार भी पेपर हार्ड था। इतना जो है आसान पेपर हम उसको नहीं कह सकते हैं। कितने वाले का इसके अंदर होगा या किस शिफ्ट वाले को सबसे ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है, तो चारों शिफ्ट में ऐसी कोई शिफ्ट नहीं है जिसको हम ये मान लें कि इसके अंदर पेपर जो है बिल्कुल नॉर्मल आया है या इस शिफ्ट के अंदर बिल्कुल आसान पेपर आया है। हाँ, 2-3 नंबर का डिफरेंस हो सकता है। 2-3 क्वेश्चन का किसी में जीके के क्वेश्चन आसान आ गए होंगे 2-3, बाकी सभी के अंदर ऐसा ही है। तो अगर हम 31 वालों की बात करें, जैसे यूट्यूब के ऊपर माहौल चल रहा है कि 31 शिफ्ट वाला का ही नॉर्मलाइजेशन होगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। नॉर्मलाइजेशन सबका होगा। ये हो सकता है कि 31 वाले जो मॉर्निंग के अंदर उनको 1-2 नंबर ज़्यादा मिल जाए औरों से, क्योंकि इनका स्टार्टिंग में था। और बाकी सबको तो पता चल गया था कि इस प्रकार से हरियाणा जी की आपकी नहीं आ रही है। 1-2 क्वेश्चन जो हर शिफ्ट के अंदर पूछे गए हैं, जैसे गन वाला कि एक गन को 16 बार काट दिया जाता है, उसके गनों की संख्या क्या होगी, तो ये हर उसके अंदर रिपीट हुआ है। तो 1-2 नंबर का डिफरेंस हम कह सकते हैं। बाकी HSC के ऊपर है, वो कुछ भी कर सकती है। बाकी ये नहीं कह सकती 31 वाले का 10 नंबर बढ़ जाएंगे या 5 नंबर बढ़ जाएंगे और बाकी वाले का कुछ भी नहीं बढ़ेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि कंफर्म जो है आपकी इतने आपके नंबर हैं तो फिजिकल के लिए आपको बुलाया जाएगा। वैकेंसी आप सभी को पता ही है, 5,500 यहाँ पे वैकेंसी है। 7 गुना कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। यानी कि जैसे जर्नल की वैकेंसी 2,000 हैं, 2,500 हैं या 1,500 जितनी भी, उसका 7 गुना। और जो भी कैंडिडेट जिसके चाहे नंबर ज़्यादा हों, जो फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा वो अपनी उसकी कैटेगरी में से बुलाया जाएगा। अब मान के चलो जैसे BC-B की कैटेगरी है, उसके अंदर 440 पोस्टें हैं। अब कोई एक कैंडिडेट है जिसके 75 क्वेश्चन ठीक है, तो अपनी BC-B कैटेगरी से ही चुना जाएगा फिजिकल के लिए। जब फाइनल रिजल्ट होगा, अगर उसके नंबर जर्नल से ज़्यादा हैं, जर्नल के बराबर हैं, तब वो जर्नल में जाएगा। लेकिन फिजिकल के लिए अपनी ही कैटेगरी में चुना जाएगा। तो ये दोस्तों मैंने यहाँ पे बनाई हुई है। जो जर्नल की बात करें, कट ऑफ जा सकती है 48 से 52। पिछली बार भी 52 के ऊपर, यहाँ पे 52 जिनके क्वेश्चन ठीक थे, 51-52, उनको फिजिकल के लिए बुलाया गया था। तो वही मैं रख रहा हूँ। अब की बार 1-2 नंबर हो सकता है नीचे जा सकता है, लेकिन जो जर्नल के लिए है 48 से 52 क्वेश्चन जिसके ठीक हैं वो फिजिकल की यहाँ पे तैयारी कर सकता है। कि कंफर्म है इतने के जाने के। मैं ये नहीं कहूँगा कि इससे कम वाला तैयारी ना करें, लेकिन जिनके इतने हैं क्वेश्चन ठीक, वो श्योर है उनका ज़रूर आएगा। AWS की बात करें तो AWS का आपने देखा होगा कि जैसा कि फीमेल कांस्टेबल में हुआ है, फीमेल SI में हुआ है, मेल SI में हुआ है, उनकी हर बार जो कट ऑफ ज़्यादा जा रही है जर्नल से। तो इसमें भी अब की बार भी AWS की ज़्यादा रहेगी। 54 से 56 जिसके क्वेश्चन ठीक है उसको फिजिकल के लिए यहाँ पे बुला सकते हैं। 1-2 नंबर कम ज़्यादा हो सकता है, वरना इतना ही रहेगा। BC-B की बात करें हम, तो BC-B की जो हमेशा जो है यहाँ पे
फिजिकली के लिए कट ऑफ रहती है वो हमेशा ज़्यादा रहती है। पिछली बार जिन्होंने एग्ज़ाम दिया होगा उनको पता होगा, जर्नल वाले को 52 क्वेश्चन जिसके ठीक थे उसको फिजिकल के लिए बुलाया गया था, और बीसीबी के अंदर पिछली बार 56 क्वेश्चन जिसके ठीक थे उसको फिजिकल के लिए बुलाया गया था। तो मैं वही बातें कर रहा हूँ कि बीसीबी के अंदर जिसके 54 से 57 क्वेश्चन यहाँ पे ठीक है उसको फिजिकल के लिए ज़रूर यहाँ पे बुलाया जाएगा। बीसीए की बात करें तो 52 से 54 जिसके क्वेश्चन ठीक है, या मैं कहूँ 50 से 54 जिसके भी क्वेश्चन यहाँ पे ठीक है बीसीए कैटेगरी में, वो फिजिकल के लिए बुलाया जा सकता है। एससी कैटेगरी के अंदर जिसके 49 से 51 ठीक है, एससी कैटेगरी के अंदर जिसके 49 से 51 ठीक है वो फिजिकल के लिए यहाँ पे बुलाया जा सकता है। फिजिकल आप सभी को पता है 2.5 किलोमीटर की रनिंग होगी, 12 मिनट के अंदर रोड के ऊपर होगी, आपको क्वालिफाई यहाँ पे करना है, उसके कोई भी नंबर नहीं है। दूसरी बात है जिन कैंडिडेट की ग्रेजुएशन हो चुकी है या पोस्ट ग्रेजुएशन हो चुकी है वो अब हुई है, फॉर्म भरते समय आप उनकी ग्रेजुएशन नहीं थी बाद में हुई, क्या उनको नंबर मिलेंगे? तो उनको नंबर नहीं मिलेंगे। जो भी चीज़ें आपने फॉर्म में मेंशन कर रखी हैं वो चीज़ें उनको मिल जाएंगी। दूसरी बातें जिन कैंडिडेट के घर में कोई सरकारी नौकरी है और वो बिना नौकरी का फॉर्म लगा करके अगर 5 नंबर ले लेता है तो उसको बहुत ही ज़्यादा हर्जाना भरना पड़ेगा, उस पर कोर्ट या कार्रवाई भी, केस वगैरह की कार्रवाई हो सकती है। आपने देखा होगा कि मेल एसआई के अंदर ऐसे बहुत सारे लगभग 30 से 35 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके अंदर ऑलरेडी घर के अंदर सरकारी नौकरी है, और उन्होंने क्योंकि एक सेल्फ डिक्लेरेशन का फॉर्म लगता है, उन्होंने ये सोचा जैसे पिछली भर्तियाँ एचएससी की हुई हैं तो उसमें डिटेल रिजल्ट नहीं निकालते थे, सीधा रोल नंबर दे दिया, इतने कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ और उनकी ज्वाइनिंग करवा दी। काफ़ी लंबे समय से मांग की जा रही थी कि डिटेल रिजल्ट निकालिए ताकि हमें भी पता चले जिनका सिलेक्शन हुआ उनके कितने नंबर हैं, फाइनल कितने पे हुआ। तो वही अब की बार निकाला गया, तब पता चला कि किसी का भाई लगा हुआ है, किसी का पिताजी लगे हुए हैं, यानी कि वो जिनके घर में नौकरी नहीं है उनका हक मार रहे हैं। अब बहुत सारे कैंडिडेट तो ये सोच रहे हैं कि ये साइको इकोनॉमिक्स के नंबर नहीं होने चाहिए, सोशल क्राइटेरिया के। तो ये हर सरकार की अलग अलग रणनीति है, हर बार रूल रहते हैं, जब भी सरकारें बदलती हैं तो हमेशा नई रिक्वायरमेंट जो भर्ती के संबंधी जो नियम है वो चेंज हो जाते हैं। लेकिन अब तो फ़िलहाल ये सरकार की प्रायोरिटी रही है कि हर घर में हम कम से कम एक नौकरी करें। अब बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे सोच रहे हैं कि हमने तो अपनी फैमिली के आईडी अलग बनवा लिए, या मेरा भाई हमसे अलग रह रहा है, हमारे तो राशन कार्ड अलग हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, चाहे कुछ भी हो, आपके पिताजी के नाम से उसके साथ में अगर लगा हुआ है, आपके भाई के साथ में आपका खुद लगे हुए हैं, आपकी माताजी लगी हुई है, बहन को छोड़ करके आपकी बहन अगर लगी हुई है तो उस कैंडिडेट को नंबर मिल जाएंगे। लेकिन जिसके फादर लगे हुए हैं, चाहे रिटायरमेंट आए हुए हैं आर्मी से, या उसके भाई लगे हुए हैं, तो उसको नंबर यहाँ पे नहीं मिलेंगे। अगर नंबर उसने ले भी लिए तो फाइनल रिजल्ट में यहाँ पे शो करेंगे, और कोई भी आपके आरटीआई लगा सकता है, और आप फिर बहुत, मैं कह रहा हूँ कि आप बहुत केस में फंस जाओगे, बाद में आपको दिक्कत होगी। क्या पता पूरी उम्र आप एचएससी के जो है फॉर्म ही नहीं भर सकते, आपको डिवाइडेड कर दिया जाए कि आप कभी परीक्षा ही नहीं दे सकते ऐसा एचएससी की, और 420 केस में जेल भी हो जाए। तो इस प्रकार की आप जो है काम ना करें। इस भर्ती में सिलेक्शन नहीं होगा कोई बात नहीं, अगली भर्ती में यहाँ पे हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से तो दोस्तों यहाँ पे इतनी ही कट ऑफ रहने वाली है। अगर आपको कुछ इसके अंदर लगता है, अगर मैं तो अपने व्यूज़ पाने के लिए बता दूं कि 40 से 42 वाला भी यहाँ पे हो जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने नॉर्मल देखा होगा कि जिसको कुछ भी नहीं आता उसके 35-40 क्वेश्चन तो वैसे ही ठीक है, जिसकी तैयारी नहीं है। अपने आस पड़ोस में आप देख लेना जिसकी कुछ भी तैयारी, कभी उसने तैयारी नहीं की है, क्योंकि 100 में से 35-40 तो दोस्तों तुक्के ही लग जाते हैं। अगर आपको 5-4 क्वेश्चन आते हैं और बाद में आपने जो है 100 क्वेश्चन में से 10 आपको आते हैं, 90 में आपने अगर एक ही ऑप्शन भर दिया ना, ए बी या सी कुछ भी आपने भर दिया, तो 20-30 क्वेश्चन तो वहाँ से ठीक हो जाएंगे। तो मेरे हिसाब से तो फिजिकली के लिए कट ऑफ ये रहने वाली है। अगर आपको डाउट है तो मैसेज कर सकते हैं, बता सकते हैं कि कट ऑफ इतनी रही नहीं रहेगी, इससे ज़्यादा जाएगी या इससे कम जाएगी। मेरे एनालिसिस यानी कि मेरे खुद के व्यूज़ से तो इतनी ही रहने वाली है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। जय हिंद, जय भारत और जय हरियाणा दोस्तों।